ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो रोज पेंटिंग बनाता था और रोज के रोज उसे बाजार में बेचने चला जाता था। वो अपनी एक पेंटिंग को 700 रुपए में बेचकर आता था और ऐसे करके वो हर महीने 21,000 रुपए कमा लेता था। उसका गुजारा अच्छे से चल रहा था और ऐसे करते करते उसे कई साल निकल गए। अब उनकी एज इतनी हो चुकी थी कि पेंटिंग करना उनके लिए धीरे धीरे मुश्किल होता चला गया और इसी वजह से पेंटिंग करते वक्त उनके हाथ कांपने लगते थे। उनका एक बेटा था जो अब बड़ा हो चुका था। उसने सोचा कि अपनी इस पेंटिंग के हुनर को अपने बेटे को सिखा दूं, जैसे मुझे अपने पिताजी ने सिखाया था। फिर उसने अपने बेटे को पेंटिंग सिखाना शुरू किया और कहा कि बेटा मेरी उम्र हो गई है, अब से पेंटिंग तुम करोगे और पेंटिंग कैसे की जाती है मैं तुझे सिखाऊंगा, जैसे तेरे दादाजी ने अर्थात मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था। वो अपने बेटे को पेंटिंग सिखाना शुरू करता है कि पेंटिंग कैसे होनी चाहिए, उसमें कलर कैसे भरते हैं, कलर मिक्सिंग कैसे करते हैं, पेंटिंग को अच्छे दामों में बेचते कैसे हैं। जब उसके बेटे ने पेंटिंग बनाना सीख लिया तो उसने अपनी पहली पेंटिंग बनाई और मार्केट में चला गया उसे बेचने के लिए। वह अपनी पहली पेंटिंग को 200 रुपए में बेचकर घर आया। उसने घर आकर अपने पिताजी को बताया कि पिताजी आज मेरी पेंटिंग 200 रुपए में बिकी है। उसके पिताजी बहुत खुश हुए कि उसके बेटे ने अपनी पहली पेंटिंग 200 रुपए में बेच दी। लेकिन उसका बेटा खुश नहीं था। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप तो अपनी पेंटिंग को 700 रुपए में बेच देते थे, लेकिन मेरी पेंटिंग सिर्फ 200 रुपए में बिकी। मुझे और सिखाओ जिससे मैं पेंटिंग को अच्छी कीमत में बेच सकूं। उसके पिताजी ने उसे और सिखाया। थोड़ा और सीखने के बाद उसने अपनी दूसरी पेंटिंग बनाई और मार्केट में बेचने चला गया। इस बार पेंटिंग 400 रुपए में बिकी, लेकिन वो अभी भी खुश नहीं था। उसने पिताजी को बोला कि पिताजी मुझे और सिखाओ, जरूर आपको कुछ ऐसा पता है जो मुझे पता नहीं है। उसके पिताजी ने उसे और सिखाया, थोड़ा और ट्रेन किया। उसके बाद उसने अपनी तीसरी पेंटिंग बनाई। इस बार पेंटिंग 600 रुपए में बिकी, लेकिन लड़का फिर भी मायूस था। उसने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी आपकी पेंटिंग तो 700 रुपए में बिकती थी, जरूर मेरी पेंटिंग में अभी भी कुछ कमी है। अभी भी आपको पेंटिंग के बारे में कुछ ऐसा पता है जो मुझे पता नहीं है। मुझे थोड़ा और सिखाओ जिससे मैं पेंटिंग को और अच्छे दामों में बेच सकूं। उसके पिताजी ने कहा कि बेटा मायूस मत हो, मैं तुम्हें हमेशा सिखाता रहूंगा और देखना इस बार तुम्हारी पेंटिंग और भी अच्छे दामों में बिकेगी। थोड़ा और सीखने के बाद उसने अपनी चौथी पेंटिंग बनाई और बेचने के लिए फिर से मार्केट में चला गया। जब वह शाम को घर लौटा तो पहली बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसकी पेंटिंग 1000 रुपए में बिकी थी। उसने जब ये बात अपने पिताजी को बताई तो उसके पिताजी ने बोला कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी पेंटिंग 1000 रुपए में बिकी। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पेंटिंग को 1500 रुपए में कैसे बेचते हैं। तो बेटे ने कहा कि पिताजी बस करो, अब आप नहीं सिखा सकते, क्योंकि मैं अपनी पेंटिंग को 1000 रुपए में बेचकर आया हूँ। आप तो अपनी पेंटिंग को 700 रुपए से ज्यादा की नहीं बेच पाए और आप मुझे सिखाओगे कि पेंटिंग को 1500 रुपए में कैसे बेचेंगे। तब उसके पिताजी ने कहा कि बेटा अब तेरी पेंटिंग 1000 रुपए से ज्यादा की कभी नहीं बिक पाएगी, क्योंकि अब तेरा सीखना बंद हो गया है। जब मैं अपने पिताजी से सीख रहा था तब वो अपनी पेंटिंग 500 रुपए में बेच दिया करते थे। एक दिन मैंने पेंटिंग 700 रुपए में बेची और मैंने भी यही गलती की जो तुम आज कर रहे हो। मैंने भी सीखना बंद कर दिया और उस दिन के बाद मेरी पेंटिंग कभी 700 रुपए से ज्यादा की नहीं बिकी, क्योंकि मैंने भी अपने पिताजी को यही बोला था और सीखना बंद कर दिया था। मेरे अंदर भी अहंकार आ गया था जिसने मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। इसलिए कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। इंसान छोटा हो या बड़ा, बच्चा हो या बुजुर्ग, अगर उनसे कुछ सीखने को मिलता है तो जरूर सीखना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो इसे सभी के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने मोटिवेशनल विंग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।